क्या आरएसएस को बैन किया जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूएससीआईआरएफ ने रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। जी हां, अपनी ताजा रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से भारत को विशेष चिंता वाले देश सीपीसी के रूप में नामित करने की मांग की गई है। यूएससीआईआरएफ ने भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और आरएसएस पर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि अमेरिका को रॉ और आरएसएस पर लक्षित प्रतिबंध लगाने चाहिए। अपनी सिफारिशों में यूएससीआईआरएफ ने कहा है कि रॉ और आरएसएस से जुड़े लोगों और संस्थानों की संपत्तियां फ्रीज की जाए और उनके अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाई जाए। अब सवाल यह है कि आखिर यूएससीआईआरएफ ने आरएसएस को लेकर ऐसा क्यों कहा? अपने इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूएससीआईआरएफ क्या है, भारत को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, भारत सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है और इस पूरे मामले को राजनीतिक रूप से कैसे देखा जा रहा है। यदि इस पूरे मामले को डिटेल में जाना है तो वीडियो पूरा देखना बहुत जरूरी है, तो बीच में स्किप करके कहीं मत जाइए। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी और आप देख रहे हैं नव भारत लाइव। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यूएससीआईआरएफ आखिर है क्या। यूएससीआईआरएफ यानी यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटेलिजेंस रिलीजियस फ्रीडम एक स्वतंत्र आयोग और सरकारी एजेंसी है जिसमें अमेरिका के दोनों बड़े राजनीतिक दलों रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग शामिल हैं। इस आयोग की स्थापना साल 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम यानी आईआरएफए के तहत की गई थी। यह संघीय सरकारी एजेंसी अमेरिका के विदेश मंत्रालय से अलग है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। यूएससीआईआरएफ हर साल अपनी वार्षिक धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट तैयार करती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति, विदेश मंत्रालय और कांग्रेस को नीतिगत सिफारिशें देती है। यह आयोग उन देशों की पहचान करता है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का निरंतर गंभीर और व्यवस्थित उल्लंघन होता है। आयोग की सिफारिशों पर अमेरिका का विदेश मंत्रालय ऐसे देशों को विशेष चिंता वाले देश, कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न सीपीसी और विशेष निगरानी सूची एसडब्ल्यूएल में वर्गीकृत करता है। इस रिपोर्ट में भारत के अलावा म्यांमार, क्यूबा, चीन, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान को फिर से सीपीसी में शामिल करने की सिफारिश की गई है। ये देश पहले से ही 29 दिसंबर 2023 को प्रकाशित पिछली सीपीसी सूची में शामिल है। नाइजीरिया को विशेष रूप से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से अक्टूबर 2025 में सीपीसी में शामिल किया था। इस बार यूएससीआईआरएफ ने भारत, अफगानिस्तान, लीबिया, सीरिया और वियतनाम को भी इस सूची में शामिल करने की मांग की। अभी अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने 2026 के लिए इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत को लेकर रिपोर्ट में क्या कहा गया है, ये जानना बेहद जरूरी है। यूएससीआईआरएफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति निरंतर खराब हुई। इसी वजह से भारत को सीपीसी सूची में डालने की सिफारिश की गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर ऐसे कानून पारित हुए हैं जो अल्पसंख्यकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर निशाना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सरकार शरणार्थियों को देश से निकाल रही है और हिंदूवादी और राष्ट्रवादी समूहों के अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में हिंदुवादी समूह कानून के किसी डर के बिना ईसाइयों और मुसलमानों पर हमले कर रहे हैं। मार्च 2025 में महाराष्ट्र में एक कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्रवादी समूह विश्व हिंदू परिषद 17वीं सदी के मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। इसके बाद हुए दंगों में दर्जनों लोग घायल हुए और कर्फ्यू लगा दिया गया। रिपोर्ट में ओडिशा में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा का जिक्र भी है। इसमें कहा गया है जून 2025 में ओडिशा में एक हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने हिंदू धर्म में परिवर्तन करने से इनकार करने के बाद 20 ईसाई परिवारों पर हमला किया। इन हमलों के दौरान पुलिस ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। 8 लोग घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीते साल अप्रैल में पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 भारतीय की मौत के बाद की घटनाओं का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। कश्मीर में मुख्य रूप से हिंदू पर्यटकों पर धार्मिक पहचान के आधार पर हुए हमले में 26 लोगों की मौत के बाद भारत में मुस्लिम विरोधी भावना भड़की। उत्तर प्रदेश में एक हिंदू राष्ट्रवादी समूह के स्वयंभू
सदस्यों ने कथित तौर पर कश्मीर हमले में मारे गए लोगों का बदला लेने की कसम खाते हुए एक मुस्लिम रेस्टोरेंट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने 15 ईसाइयों सहित 40 रोहिंग्या शरणार्थियों को हिरासत में लिया, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में ले जाया गया और लाइफ वेस्ट के अलावा और कुछ भी न देकर वर्मा के तट तक तैरने के लिए मजबूर किया गया। जुलाई 2025 में भारतीय अधिकारियों ने भारतीय नागरिक होने के बावजूद असम से सैकड़ों बंगाली भाषी मुसलमानों को बांग्लादेश भेज दिया। सत्तारूढ़ भाजपा के अधिकारियों ने निष्कासित लोगों पर बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठी होने का आरोप लगाया। इस रिपोर्ट में खासतौर पर वक्फ कानून और उत्तराखंड के राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण अधिनियम का जिक्र किया गया है। नए वक्फ कानून के तहत वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान सदस्यों को शामिल करने की अनुमति दी गई है। वहीं उत्तराखंड के नए कानून को लागू करने से पहले राज्य में मदरसा बोर्ड को खत्म कर दिया गया। इस नए कानून से राज्य में मुसलमानों के मदरसों के साथ साथ सिखों, बौद्धों, जैनों और पारसियों के शिक्षण संस्थान सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गए। ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई, ये सारी बातें उस रिपोर्ट में बताई गई है। अब आपको बताते हैं कि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहा। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से प्रेरित और पक्षपाती बताते हुए खारिज किया है और कहा कि ये रिपोर्ट ठोस तथ्यों के बजाय वैचारिक विमर्श पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान में कहा है कि यूएससीआईआरएफ पिछले कुछ सालों में भारत की एक विकृत और चुनिंदा तस्वीर पेश करने पर अड़ा हुआ है। उन्होंने रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह रिपोर्ट ठोस तथ्यों के बजाय संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक विमर्श पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस तरह की बार बार की जा रही गलतियां खुद आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती हैं। अब आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट के आने के बाद विपक्ष यानी कांग्रेस का क्या कहना है। यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट आने के बाद भारत में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने एक्स पर किए गए पोस्ट में कहा, यूएससीआईआरएफ का कहना है कि आरएसएस लोगों की धार्मिक आजादी के लिए खतरनाक है। ये धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने कहा, आरएसएस पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, इसकी संपत्ति जब्त की जाए और अमेरिका में आरएसएस के लोगों की एंट्री बैन। कांग्रेस ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया था। कांग्रेस ने कहा, मनुस्मृति से देश चलाने की वकालत करने वाला संविधान विरोधी आरएसएस देश की एकता और भाईचारे के लिए जहर है। वहीं कांग्रेस की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, वह किस आधार पर बोल रहे हैं समझ नहीं आता, लेकिन आरएसएस का अपना स्थान रहा है और चाहे स्वतंत्रता की बात हो या उसके बाद की बात हो, वह सकारात्मक काम कर रहा है। संस्था खराब नहीं होती है, कुछ आदमी खराब होते हैं, उस आदमी को बैन किया जाए। ऐसे में इस रिपोर्ट को लेकर चारों तरफ चर्चा हो रही है। लोग खास करके आरएसएस और रॉ की बातें कर रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। कांग्रेस के इस बयान के बाद कुछ लोग कांग्रेस से सहमत हैं तो कुछ लोग उसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि आरएसएस ऐसी बिल्कुल नहीं है, वो एक संस्था है और वो अच्छी संस्था है। देखिए, वो किस आधार पर बोले हैं समझ में नहीं आता है, लेकिन आरएसएस का एक अपना स्थान रहा है। चाहे स्वतंत्रता की बात हो या उसके बाद की बात हो, वो कंस्ट्रक्टिव काम कर रहा है और संस्था कोई खराब नहीं होता है। कुछ आदमी खराब होते हैं तो उन आदमी को बैन किया जाए, उन आदमी को हटाया जाए, संस्था को खत्म किया जाए, ऐसी बात नहीं होगी। आप सभी ने देखा होगा, यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम इस प्रकार का एक बॉडी है अमेरिका में, और मार्च 2026 के उनके रिपोर्ट में इस बॉडी ने, इस कमीशन ने आरएसएस और आरएडब्ल्यू रॉ, जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है इंडिया की, इन दोनों पे प्रतिबंध लगाने की बात कही है। इसका जवाब भारत की सरकार और भारत की सरकार की ओर से एमईए ने स्पष्ट रूप से दिया है और कहा है कि ये जो कमीशन है अमेरिका की, यह कमीशन एक सब्जेक्टिव रूप से काम करती है और इसके जो सोर्सेज हैं ये क्रेडिबल सोर्सेज नहीं हैं, और यह भी कहा है कि इसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी या तथ्य नहीं है। एक तरह से भारत सरकार ने, डिपार्टमेंट ऑफ एमईए ने यूएस के इस कमीशन के रिपोर्ट को खारिज किया है। मगर इसमें दुखद और आश्चर्य, मुझे लगता है आश्चर्य का विषय नहीं है, कांग्रेस तो ऐसा ही करती है,
कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का जो रिपोर्ट है मार्च 2026 को, उसे एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने और अमेरिका की इस एजेंसी ने जो कहा है वो ठीक कहा है। आप देखिए, ये कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए किस हद तक जा सकती है, हिंदुस्तान की खिलाफत में किस हद तक राहुल गांधी के कहने पर कांग्रेस पार्टी जा सकती है। पहली बात तो हम इसमें बता दें, रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के खिलाफ और उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कमीशन भारत को नहीं कह सकती है, और आज कोई कमीशन कह रही है तो भारत की सरकार उस पर जवाब दे रही है, और कांग्रेस पार्टी रॉ के विरोध में बोल रही है। कांग्रेस पार्टी इस कमीशन के साथ खड़ी है। दूसरा विषय, इस कमीशन को हेड कौन करता है, इसका वाइस चेयर कौन है। इस कमीशन में डॉक्टर आसिफ मोहम्मद नामक एक पाकिस्तान से आया हुआ एक अमेरिकी नागरिक है, जो इस पूरे कमीशन के वाइस चेयर है और कमिश्नर है। जितनी भी इस कमीशन की मीटिंग होती है उसमें डॉक्टर आसिफ मोहम्मद बैठते हैं, डेलिब्रेशन करते हैं, और उनके कहने पर इस प्रकार का एक रिपोर्ट जो कि भारत के इस पूरे रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।